वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी और आज की इस कहानी में हम दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए हैं। जो कहानी है एक मछुआरे के ऊपर। एक मछुआरा जो कि 14 महीने तक समुद्र में रहता है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए और बिना किसी से मिले जुले ये समुद्र में कैसे सर्वाइव करता है, ये पूरी स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें पता लगेगा कैसे आदमी, कैसे कोई भी मनुष्य किस तरीके से एक सोच के माध्यम से अपनी सोच या अपने जुनून के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो ये हमें जानकारी मिलेगी इस कहानी को सुनकर के। ये कहानी है मेक्सिको की। मेक्सिको में एक व्यक्ति, एक मछुआरा जिसका नाम था जोश सल्वाडोर। जोश सल्वाडोर एक दिन केल सल्वाडोर एक बंदरगाह है मेक्सिको में, वहाँ से मछली पकड़ने के लिए निकलता है। ये व्यक्ति लगभग पिछले 15 सालों से मछली पकड़ने का या मछुआरे का काम करता था। एक दिन इसके मालिक ने कहा कि मछली पकड़नी है और मेरी बोट को लेके जाए, मेरी जहाज़ को लेकर के जाए, पानी के जहाज़ को, और मछली पकड़ के लाएँ। तो ये चला जाता है मछली पकड़ने के लिए, वहाँ से नाव को उठाता है और लेके चलता है। तो इसका एक दोस्त था, एक साथी था जो इसके हर बार साथ जाता था। इस बार जाकर के वो साथी से बोलता है कि मेरे मालिक ने कहा है कि मछली पकड़ने चलना है, चलो। तो ये बोलता है कि भाई इस बार मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, तुम किसी और को ले जाओ। तो फिर ये एक 15 साल का लड़का था जो कि नया नया मछुआरे का काम सीख रहा था। उस व्यक्ति से बोलता है, उससे कहता है कि भाई तुम्हें मेरे साथ चलना है मछली पकड़ने के लिए, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, चलना। वो भी तैयार हो जाता है कि ठीक है चलते हैं। अब चला जाता है मछली पकड़ने के लिए। अब जब मछली पकड़ने जाता है तो इसको वहाँ समुद्र में लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं और ये स्थल से लगभग 50 माइल्स की दूरी पर पहुँच जाता है। पहुँचता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो धीरे धीरे, वैसे इतने दिन से ये ज़्यादा लगाता नहीं था, लगभग 30 घंटे 40 घंटे में हर बार वापस आ जाता था। इस बार इसको 3-4 दिन हो गए। पहला दिन अच्छा बीता, दूसरा दिन अच्छा बीता, तीसरे दिन 500 किलो इसने मछलियाँ पकड़ी। लेकिन चौथे दिन जैसे ही पहुँचता है, चौथे दिन हल्का सा एक महसूस होता है कि इसको कि कहीं ना कहीं तूफान आने वाला है। तूफान का इसको आभास हो जाता है पहले से। तो ये अपने मालिक के पास फ़ोन करता है। अच्छा, ये नाव में जो लेकर के गया था वो क्या क्या चीज़ें नाव में लेकर के गया था? तो नाव में इसके पास 16 गैलन पानी था, 70 गैलन इसके पास गैसोलीन थी और इसके पास 3 चाकू थे, एक मोबाइल था, एक रेडियो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिससे रेडियो पे एक जीपीएस के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू बात करता था, एक जीपीएस था और एक कंपास थी इसके पास। इन सभी चीज़ों के साथ ये गया हुआ था। और हाँ, एक 90 किलो इसके पास बर्फ़ और थी, 90 किलो। इन सभी चीज़ों को लेकर के समुद्र में गया। अब जब समुद्र में पहुंचा, इसने कॉल करी या फ़ोन किया अपने मालिक के पास। 2-3 दिन के बाद जब इसको तूफ़ान का आभास हुआ तब इसने फ़ोन किया कि हम रास्ता भटक गए हैं और यहाँ तूफ़ान का डर है, बताओ क्या करें। तो उसने सलाह दी कि देखो, कोशिश करो, तूफ़ान थमता है या हो सकता है कि नहीं आए, आप कोशिश करो कि स्थल की तरफ आने की प्रयास बनाओ। और कोई आसपास कोई जहाज़, कोई व्यक्ति आपको मिलता है या कोई हेलीकॉप्टर ऐसा कोई मिलता है तो आप उससे मदद ले सकते हैं। इतना कह के फ़ोन कट जाता है क्योंकि जो उसका फ़ोन था वो डिस्चार्ज हो जाता है 2-3 दिन में। अब उसके पास जीपीएस की भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कंपास इसका काम नहीं करता और धीरे धीरे जिसका डर था वही हुआ। वहाँ पर जो तूफ़ान था वो बहुत तेज़ी से आता है और उसकी नाव को कहीं ना कहीं बीच समुद्र की ओर लेकर के जाना शुरू कर देता है। अब समुद्र में पहुंच गया। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए। अब वो तूफान और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उसकी लहरों से टकरा टकरा करके नाव बीच समुद्र में जाती जा रही है। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए। अब उनका खाना भी खत्म होने लगा। वो जो पानी लेके गए थे, खाना खाने के लिए लेके गए थे, वो सारी चीजें खत्म होने लगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। जब 15-16 दिन हुए, बीत गए 15-16 दिन, तो अब इन्हें लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल है जीवन को जीना। तो इन्होंने जो 500 किलो मछली अपने साथ रखी थी
प्लान बनाया कि इनको भी समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि तूफान में नाव फंस चुकी है और जितना वजन होगा उतनी दिक्कत होगी। तो इन्होंने 15-16 दिन के बाद वो बर्फ़, जो 90 किलो बर्फ़ थी, वो फेंक दी और 500 किलो मछली को भी फेंक दिया। फिर ये आखिर उसमें फंस तो चुके ही थे तूफान में, मतलब जो लहरें थी उसकी, उसमें फंस चुके थे। बढ़ते रहे आगे, बढ़ते रहे आगे, बढ़ते रहे। 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, लेकिन कोई बचने का चांस इस तरीके का नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति आए जो बचाए हमको, कोई जहाज आए बचाए। तो इसके साथ जो साथी गया था, जिसकी उम्र 15 साल थी, उसका नाम था कोडरोवा भी बोल देते हैं, कोडरोवा या कोडोवा। कोडरोवा नया नया लड़का था, बिल्कुल सीखता था, शुरुआती दिन थे उसके, 15-16 साल उम्र थी उसकी। अब वो हिम्मत हार जाता है 15-16 दिन के बाद। अब उसे लगता है कि यार मैं कैसे कच्चा मीट खाऊं, क्योंकि ये लोग जो गुजारा कर रहे थे, इनका खाना पीना तो 7-8 दिन के बाद ही खत्म हो गया। तो ये क्या कर रहे थे, ये मछली खाते थे, ये मेंढक खा के गुजारा करते थे। समुद्री जीव, पक्षी भी थे आसपास, तो उन पक्षियों को खाते थे, क्योंकि अभी ये किनारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, 50, 60, 70 मील दूर थे। तो ये पक्षियों को भी खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन नाव लगातार समुद्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इन्होंने लगभग, जो कोडोवा था उसने 1.5 महीने तक ये सरवाइव किया। जो सल्वाडोर तो चल ही रहा था, ठीक है, लेकिन जो कोडोवो था वो लगातार लगभग 1.5 महीने तक प्रयास करता है, सरवाइव करता है, लेकिन हिम्मत हार जाता है। एक दिन ऐसे ही जोश से बोलता है कि भाई मेरा तो जीना मुश्किल है, मैं तो ऐसे नहीं जी पाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरी माता से जाके मिलना और उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और मैंने उनको माफ़ कर दिया। माफ़ इसलिए कर दिया कि उसकी माँ ने, कोडोवो की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से बोलता है कि मैं माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, चलो। ऐसे ही सल्वाडोर ने भी कहा सेम दूसरे तरीके से कि अगर मैं मर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, तो तुम मेरी माता से जाके कहना कि मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। ये दोनों में बातें हुई। अच्छा, चलते रहे आगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक दिन सुबह उठ कर के सल्वाडोर देखता है, जो जोस सल्वाडोर था, वो देखता है कि जो कोडोवो था उसे उठाता है, हिलाता है, झुलाता है, वो हिलता जुलता नहीं है, वो मर चुका था। लगभग 1.5 महीने के बाद वो मर चुका था। अब उसके मरने के 6 दिन तक वो उससे बात करता रहा सल्वाडोर। कोडोवो के मरने के 6 दिन बाद तक लगभग उसकी लाश से बात करता रहा 6 दिन तक, क्योंकि उस समुद्र में और कोई नहीं था जिससे बात कर सके, कोई और नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, या एक दूसरे का, मतलब कहते हैं ना कि जंगल में अगर आप अकेले जाएंगे डर ज़्यादा लगेगा, अगर दो लोग जाएंगे तो कम डर लगेगा, क्योंकि आप लोग बातें करते रहेंगे, एक दूसरे को समझाते रहेंगे। तो उसकी लाश के साथ बात कर रहा है कि तू हिम्मत मत हार, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बस मेंढक ले, गले से उतार और सटक जाए, ऐसे ही बस जीते रहेंगे, फिर एक दिन काट लेंगे, फिर एक दिन काट लेंगे। इस तरीके से ये चलता रहा। लेकिन 6 दिन के बाद उसको एहसास हुआ कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मर चुका है, वो जीवित नहीं है। तो इसने खूब रोया उसकी लाश के ऊपर, रो के फिर 7वें दिन इसने उस लाश को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद फिर खुद अकेला आगे बढ़ता रहा, मतलब खुद नहीं चल रहा था, वो लहरों से ही आगे बढ़ता चला जा रहा था, खुद से ही। अब खुद से जब आगे बढ़ता चला जा रहा था तो फिर 2 महीने हुए, 2.5 महीने हुए, इसके पास कुछ नहीं बचा, ना खाने के लिए इसके पास कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं। क्या कर रहा है, अपने मूत्र को, यानी कि अपने पेशाब को पी रहा था पानी की जगह पर। कछुए का खून पी रहा था, कछुए को पकड़ता, उसका खून, ब्लड निकालता, उसको पी जाता। मेंढक खाता। अब पक्षी भी मिलने बंद हो गए, तो ये इसका जो मेन खाना था वो मेंढक और मछली, इनको ही खाता था। लगभग इसको और टाइम बीतता चला गया और आगे दिन बीतते चले गए, तो इसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो मैं समुद्र में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, अब बस की नहीं है। तो इसने प्लान बनाया कि समुद्र में कूद जाता हूँ। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई तू जी सकता है, कोशिश कर, मर तो रही है, मरना तो है ही, क्यों ना एक कोशिश और की जाए। तो फिर उसने एक इमेजिन करना शुरू करा कि मैं एक बहुत अमीर व्यक्ति हूँ और मैं ये जो जीवन जी रहा हूँ कि मैं बहुत आलीशान, एक महल है, इसमें बैठा हुआ हूँ और मेरे महल के पास एक गार्डन है, मैं उस गार्डन में सुबह शाम घूमता हूँ, वॉक करता हूँ।
तो ये उसमें वॉक करता था अपनी नाव में, आगे पीछे आगे पीछे। अब इस समय पे लगभग इसको 7-8 महीने हो गए थे। इसके हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हो गए, इसकी खाल उतरना शुरू हो गई, पसलियां दिखने लगी, जांग की हड्डियां दिखने लगी, इतना कमज़ोर हो गया। चक्कर आने लगे इसको, बैठे बैठे एकदम चक्कर आ जाते, इसको लेट जाता, परेशान होने लगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी एक बुक में बताया है, इसकी एक बुक है 438 दिन समुद्र में, ऐसे करके बुक है, या 438 डेज इन सी, इस तरीके से इंग्लिश में नाम है उसका। मेरे पास बुक है, मैंने पढ़ी है, वहीं से स्टोरी निकाली है, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो लगभग सब कुछ आगे चलता रहा। ऐसे इसने इमेजिन करना शुरू करा कि मेरे जो महल है इसके आसपास बहुत सी लड़कियां हैं, उन्हें देख करके गाना गाने लगा। खुद ही अपने जो इसकी आइस के लिए जो बॉक्स यूज़ कर रहा था, आइस बॉक्स, उस पर बैठता है, उस पर बैठ के गाने गाने लगता है, तेजी जोर से आवाज़ तेज़ करके भजन सुनने मतलब गाने लगता है खुद से। तो ऐसे करके मनोरंजन कर रहा था, लेकिन उतना दम नहीं था इसके अंदर, क्योंकि ना वहाँ नेचुरल हवा थी, ना पानी था पीने के लिए, कि समुद्र का पानी पी नहीं सकते, खारा होता है, बीपी हाई हो जाएगा, नुकसान करेगा, दिक्कतें हो जाएंगी शरीर के अंदर भी। तो वो कुछ नहीं ले रहा था। पानी के लिए वही टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहा था, अपने जो है पेशाब का यूज़ कर रहा था, ब्लड का यूज़ कर रहा था। चलता रहता है, चलता रहता है, एक दिन फिर हिम्मत हार जाता है। अच्छा, इस समय में इसको लगभग 50 से 60 जहाज ऐसे मिले जो इसके पास से गुजरे। इसने तो उन जहाज़ों को देखा, लेकिन ये इसको कोई भी जहाज वाला या कोई व्यक्ति नहीं देख पाया। एरोप्लेन भी गुजरे, इसने एरोप्लेन को देखा, लेकिन इसे कोई नहीं देख पाया, तो वहाँ से भी नहीं बच पाया। कोई कारण, कोई तरीका ही नहीं जिससे कि बचा जा सके। फिर एक दिन हिम्मत हार जाता है। इसको लगभग इसी बीच लगभग 12-13 महीने हो चुके थे, और सर्वाइव करता है, धीरे धीरे कोशिश करता है कि शायद मैं बच जाऊंगा, एक दिन आएगा जिस दिन मैं बच जाऊंगा। तो लगभग 435-36 दिन हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसे बेहोश होकर गिर जाता है अपनी नाव पे अचानक से। जैसे गिरता है, गिरने के बाद इसकी हल्की सी आंखें खुलती हैं, एक आंख खुलती है हल्की सी, और आसमान की तरफ देखता है तो एक इसे पक्षी दिखाई देता है, एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है। अब ये सोचता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि बीच समुद्र में कोई चिड़िया या कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है। सोच रहा है सपना देख रहा हूँ। लेकिन इसने थोड़ा सा और कोशिश करी, दूसरी आंख खोली तो देखा कि हाँ, वहाँ तो कई पक्षी उड़ रहे हैं सच में। तो इसके अंदर थोड़ी सी जज्बा आया कि हो सकता है कि मैं शायद कहीं आसपास कोई, मेरे आसपास कोई ऐसा स्थल हो सकता है कि जहां से मैं बच सकूं। लेकिन इससे पहले एक बार ऐसा भी हुआ कि ये एक दिन और ऐसा आया था जिस दिन ये खुश हुआ था, लगभग 8-9 महीने के बाद, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो इसने देखा कि बिजली कड़क रही थी आसमान में, तो आसमान में बिजली कड़क रही थी, तो इसने सोचा कि बारिश होगी और खुश हो गया था। तो बारिश हुई थी, तो इसने एक एक बूंद को बड़े हिसाब से संजो के रखा, अपना जो आइस बॉक्स था उसमें पानी को रखा। एक एक बूंद का इस्तेमाल इसने बड़े यूज़फुल तरीके से किया, उपयोगी तरीके से किया। अच्छा, ये कहानी का अलग पार्ट था। फिर जैसे ही पक्षियों को देखता है, आंखें इसकी खुलती हैं, पक्षियों को देखता है ऊपर, तो इसे एहसास होता है कि हाँ, आसपास कोई स्थल है, शायद मेरी ज़िंदगी बच जाए। तो ये उठता है जोश में, ताकत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता, जितनी भी ताकत थी उससे उठता है, उठ करके चारों तरफ देखता है। तो इसे एक दूर, काफ़ी दूर एक बड़ा सा टापू नज़र आता है, और अपनी नाव को उस टापू की तरफ मोड़ता है पूरे ताकत के साथ, जोश के साथ। तो जब उसकी तरफ मोड़ता है तो ये देखता है कि उसकी नाव सीधे टापू की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी तक किस्मत ठीक थी, लेकिन अचानक से जैसे टापू के पास पहुंचने वाला था, तभी तूफान, भयंकर तूफान आता है दोबारा से, और उसकी नाव को फिर दूसरी तरफ लेकर के चलना शुरू कर देता है। अब उसने सोचा कि अगर इस तूफान में दोबारा से फंसा तो अब बचने का कोई चांस नहीं है, अब डिसीजन ले लो, कुछ ना कुछ तो अब करना ही है। तो ये व्यक्ति वहां से कूद जाता है उस नाव से, और तैर करके उस स्थल की तरफ जाना शुरू कर देता है। लगभग आधा घंटे तैरने के बाद, आधा पौना घंटा तैरता रहता है। तैरने के बाद उस स्थल पे पहुंचता है, और स्थल पे जाकर के बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो वहाँ पर, अच्छा, जहाँ ये बेहोश होता है, जिस स्थल या जहाँ जिस टापू पे पहुंचा था, उस टापू का नाम था मार्शल आइलैंड। मैं ये मैप में हिमांशु
हमारे टेक्निकल टीम के हैं, उनसे कहूँगा कि वो यहाँ फ़ोटो लगाएं मार्शल आइलैंड का। और मैक्सिको से मार्शल आइलैंड की जो दूरी है वो 6700 माइल्स है। अगर किलोमीटर में बात करें तो 8800 किलोमीटर लगभग इसकी डिस्टेंस है। तो ये लगभग 8800 किलोमीटर के आसपास अपने मैक्सिको से था। तो उस आइलैंड पर दो हस्बैंड वाइफ, जिनका नाम था, मैंने लिखा हुआ है, जिनका नाम था एमी और असल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो कि उस आइलैंड पे नारियल की खेती किया करते थे। ये दोनों नारियल की खेती करते हैं वहाँ पे। और ये अचानक देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। इन्होंने देखा कि भाई ये कौन है। अचानक जाकर के नज़दीक देखा और देखा तो पता लगा कि ये कोई व्यक्ति है। तो उन्होंने उठाया तो वहाँ देखा, देख करके दोनों डर गए। डर गए इसलिए कि भाई ये एकदम अजनबी, मतलब अजीब सा चेहरा, डरावना फेस, क्योंकि इसके नाखून काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, 14 महीने हो गए थे इसको। इसकी दाढ़ी ये बड़ी हो गई थी, मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, बाल बहुत बड़े थे और एकदम मोटे मोटे बाल हो गए थे इसके, क्योंकि ना तो नहाया था वहाँ पे, ना इन्होंने बाल को धोया था, ना साफ कर सकता था। मतलब आंखें इसकी गड्ढे में जा चुकी थी। आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा आंखें खुल रही हैं, बंद है क्या। लेकिन जैसे इसको हटा करके इस तरीके से उठाते हैं, इसके मुंह में थोड़ा सा पानी डालते हैं तो इसको आंखें खुलती हैं इसकी। और ये एक आदमियों को देख करके सामने बड़ा तेजी से बातें करने लगता है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी और जो वो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों इंग्लिश को समझते थे। अच्छा, ये अपनी भाषा में बहुत तेजी से बात करने लगता है। लगभग 10-15 मिनट तक ये शांत नहीं होता और जोर जोर से बातें करने लगता है और बड़ा खुश होता है, हंसने लगता है। फिर इसने अपने इंटरव्यू में बताया, अपनी बुक में लिखा है इसने, कि मैं इसलिए इतना हंसा, इतनी जोर से बातें करने लगा कि मैं पिछले लगभग 8-10 महीने से बिल्कुल भी नहीं बोला, किसी से बातें नहीं की। तो मैं इंसान को देख करके बड़ा खुश हुआ, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब उन दोनों ने उसको उठाया, डॉक्टर के पास लेके गए, जांच कराई उसकी, डॉक्टर वगैरह पे उसकी चेकअप कराया। इसी बीच एक अमेरिका के एम्बेसडर, वहाँ पर एम्बेसडर थे वो अमेरिका में, वो मिलने के लिए पहुँचे इससे। तो पता लगा कि ये मैक्सिको का है। बड़ा खुश हुए वो देख करके। उसने बताया कि मैं इतने दिन से हूँ, इस तरीके से कहानी है। तो धीरे धीरे इसका जो है रिकवरी हुई। लगभग 15 महीने के बाद ये अपने घर पहुँचा मैक्सिको पहुँचने के बाद अपनी माताजी से मिल करके बड़ा खुश हुआ। फिर जो कोडोवो था उसकी माता के पास गया, लगभग 2 घंटे बैठ करके उससे बातें की। इस बीच वो उसकी जो माता थी वो रोती रही। ये अपनी स्टोरी बताता रहा, शुरू से एंड तक की सारी कहानी बताई। फिर बहुत से मीडिया चैनलों ने भी इंटरव्यू लिया इसका और बहुत फेमस हुआ उस समय। फिर 2012 की बात है ये जो 28 नवंबर 2012 को अपने घर से निकला था और लगभग 8,800 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने के बाद लगभग 14 महीने 438 दिन तक समुद्र में काटे इसने। इस पर एक बुक भी लिखी है इसने, बुक मेरे पास है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इंग्लिश में बुक है, PDF है टोटल पूरी कंप्लीट। पढ़ेंगे तो मुझे बताइएगा, ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे उसको। और बाकी मैंने स्टोरी आपको बताई दी है पूरी ये। लेकिन आज भी डॉक्टर ने कहा है कि इसको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इतना डिप्रेशन में है कि अब रातों से डर लगता है इसको। रात में ये लाइट जला के सोता है, अंधेरे में नहीं सो सकता। पानी की तरफ जब से गया ही नहीं, समुद्र देख करके इसे डर लगता है, समुद्र की तरफ तब से गया ही नहीं कभी। मछली पकड़ने का भी काम छोड़ दिया इसने। बहुत संस्थाओं ने इसकी मदद की है, इसको पैसे वैसे भी दिए हैं बहुत। अब इसका जो है जीवन ठीक चल रहा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस कहानी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हमारे अंदर जज्बा है, सोच है, ताकत हो या ना हो, लेकिन सोच और जज्बा अंदर हमारा, इमेजिनेशन करने की ताकत है, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि कंपटीशन गुरु के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक सब नई उम्र के स्टूडेंट हैं और सब अपने कैरियर को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं और फिर उनके एक्सक्यूज़ रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छा ये फैसिलिटी हमारे पास होती तो हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसी भी परिस्थिति है कोशिश करें कि ऐसी परिस्थिति में जिएं, अच्छे काम करें। एक से एक गरीब लोग, एक से एक जिनके पास कुछ नहीं था, वो बहुत आगे तक गए। आप भी जा सकते हैं, लेकिन जज्बा हो करने का, जैसे जो जोश के पास था, इस तरीके का जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए।
तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस कहानी को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो भी करिएगा हमको। और एक हम नया यूट्यूब चैनल बना रहे हैं CG कहानियाँ के नाम से। आपको हर संडे एक स्टोरी मिलेगी, और दुनिया में अद्भुत एक स्टोरी होगी जो दुनिया में अलग ही है, जिसे सुनने के आप बहुत इच्छुक हैं, लेकिन दूसरा कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है कि जो आपको कहानी सुनाए। लेकिन हम आपको कहानी सुनाएंगे, और बिल्कुल आसान भाषा में कहानी सुनाएंगे, और अच्छी से अच्छी नॉलेज निकाल करके ये कहानी सुनाएंगे। अभी आप कमेंट करिए कि अगली जो कहानी है वो किसके ऊपर हो। आप जितनी ज़्यादा संख्या में जो कमेंट करेंगे वही कहानी अगले संडे को वही कहानी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।